हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके का नाम में आपका स्वागत है। मैं रचित कुमार आपके बीच आज इंडियन पॉलिटी का अगला सीरीज राज्यसभा लेकर आए हैं और इसका साथ ही साथ जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, सीनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 350, 505। तो इसका आंसर हो जाएगा 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जबकि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 12, 15, 20। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य अनुच्छेद 80(2) के तहत किए जाते हैं, जबकि लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, जबकि 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन का प्रावधान 126वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य 31, बिहार में 16, मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 11। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आयु होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। यहाँ सदस्य का कार्यकाल पूछा जा रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर 6 साल। लेकिन अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय, किसी को नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा उपसभापति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य का संचालन करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.डी. जत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इस प्रकार
प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, जो राज्यसभा के प्रथम सभापति बने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, संविधान संशोधन, वित्त विधेयक। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है, जबकि वित्त विधेयक 117 में है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। संविधान संशोधन 368 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 18 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार, सुनील दत्त, गुरुदत्त, पृथ्वीराज कपूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर फिल्म अभिनेता को सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, बैजंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजीत वालिया, बी.एस. रमा देवी, नजमा हेपतुल्ला, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 19 मार्च 1952, 26 जनवरी 1952। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1954, 13 मई 1952। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मई 1952। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है, तो संसद अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 280 में राज्यसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 315 में लोकसभा आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद 312 में नई अखिल सेवा का गठन का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जी.वी. मालवंकर, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।